बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुर्ज हमल, एरीज ज़ोडिकल साइन, रैम, मेष राशि या मेष राशि। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके लिए तकरीबन मार्च के आखिरी अय्याम और अप्रैल और मई के वस्त तक ये अय्याम, ये दिन बड़ी अहमियतों के हामिल हैं। इन अय्याम में आपने बहुत सी पेचीदगियों का और रुकावटों का और तब्दीलियों का सामना किया है। अगर आप गहरी फ़िक्र व दानिश के मालिक हैं, अगर आप ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं, चाहे आप खातून हैं, चाहे आप मर्द हैं, अगर आप गहरी अमीक सोच रखने वाले इंसान हैं और आपका अंदाज़े फ़िक्र दानिश बड़ा बुलंदो बाला है और आप रूहानियात से थोड़ी सी भी दिलचस्पी लेते हैं, तो आप इस अरसा में बड़े ज़हीन, फ़तीन, समझदार हो चुके हैं। मई तक आपको हर चीज़ की हकीकत समझ में आ जाएगी और अगर आप रूहानी आमाल सर अंजाम देते हैं तो आप खुद को नाकाबिल तस्खीर बना सकते हैं। आपको बड़े अच्छे अच्छे पैगामात मिल चुके हैं मार्च के आखिर में, अप्रैल में या मई के वस्त तक। कोई कॉल, कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई पैगाम आप तक आएगा जो आपके लिए खुशियों का पैगंबर साबित होगा, आपकी खुशियों में इजाफा होगा। तो आप उस कॉल का अच्छे तरीके से जवाब दें। देखिए, 20 मार्च से आपके ज़ोडाइकल साइन में सन ट्रांजिट करता है। हर साल 20 या 21 मार्च को नौरोज़ होता है। इस साल 20 अप्रैल में हुआ। वो आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 20 मार्च से लेके या ज़रूरी हतमी तौर पे 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान होता है। तो इस अरसा में हमेशा जब शम्स आपके ज़ायचा के पहले घर में आता है और एक नए दौर का आगाज़ करता है, तो आपकी सलाहियत, काबिलियत, शोहरत, नामो नमूद, तस्खीरी क़ुव्वत में, जाज़बियत में, कशिश में और सेहत में इजाफ़ा होता है। आपके लिए बहुत सी बेहतरियाँ आ जाती हैं। तो 20 मार्च 2025 से नौरोज़ के दिन से जब शम्स आपके ज़ायचा के पहले घर में आया है और 19 अप्रैल तक यहाँ पे क़याम कर रहा है, तो एक नए अहद का आगाज़ हुआ। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि 30 मार्च को नेपच्यून आपके ज़ायचा के पहले घर में दाखिल हुआ और फिल वक्त 22 अक्टूबर 2025 तक तो नेपच्यून आपके ज़ायचा के पहले घर में मौजूद है। अब नेपच्यून तवील अरसा आपके ज़ायचा के पहले घर में क़याम करने वाला है, लेकिन फिलहाल नेपच्यून 22 अक्टूबर तक यहां मौजूद है। रेट्रोग्रेड होगा, वापस चला जाएगा और फिर रेट्रोग्रेड से पलटकर जब ये दोबारा 26 जनवरी 2026 में आपके ज़ायचा के पहले घर में आएगा, तो फिर ये मुस्तकिल तौर पर 22 मई 2038 तक आपके ज़ायचा के पहले घर में क़याम करेगा। अभी फिलहाल 30 मार्च से लेके 22 अक्टूबर तक वो बुर्ज हमल ख़वातीन व हज़रात जिनकी पैदाइश का दौरानिया 20 मार्च से लेके 22 मार्च के दरमियान है, इन पे सबसे ज़्यादा नेपच्यून के असरात रूनुमा होंगे, क्योंकि नेपच्यून अभी एरीज के इब्तदाई दर्जात में जाएगा। तो 20, 21 और 22 मार्च में पैदा होने वालों के जो इब्तदाई दर्जात हैं, जो फर्स्ट डिग्रीज एरीज कॉन्स्टेलेशंस की हैं, वहां पे नेपच्यून आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करेगा। 20, 21, 22 मार्च को पैदा होने वालों पे इसका सबसे ज्यादा गहरा असर मुरतब होगा। नेपच्यून बिलअमूम बुर्ज हमल और बिलखसूस तमाम बुरूज पे क्या असरात मुरतब करेगा, इस हवाला से मैं वीडियो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा।
फिल वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं कि बुर्ज हमल और ख़ास तौर पे बुर्ज हमल के इब्तदाई अय्याम में पैदा होने वाले 20 या 22 मार्च में पैदा होने वाले ख़वातीन हज़रात पे इसके फौरी तौर पे क्या असरात 22 अक्टूबर तक रूनुमा हो रहे हैं, वो ये कि नेपच्यून जब आपके फर्स्ट डेकन में आपकी पैदाइशी डिग्रीज के साथ आ रहा है तो ये आपकी रूहानियत में तरक्की के असबाब पैदा करेगा, आपको रूहानियत की जानिब माइल कर देगा। तो ये वक्त तिलावत, इबादत, जिक्र, मराकबा, वज़ाइफ पढ़ने और अपनी रूहानियत में इजाफा करने का वक्त है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप मुलाजिमत पेशा हैं और मुलाजिमत के मामला में आप परेशान हैं तो आपकी मुलाजिमत की जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर बॉस आपके साथ नारवा सलूक करता है या अफसरान बाला आपके साथ बुरा सलूक करते हैं तो अब उनका रवैया बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रद्दो बदल के ज़रिए, तबादले के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी, कोई अच्छे अफसर आ जाएंगे, अच्छा बॉस आ जाएगा। अगर आप अपना ज़ाती बिजनेस कारोबार करते हैं तो यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। आपको पता चलेगा कि आपने अपने बिजनेस को किस तरह बेहतर करना है, अपने काम को किस तरह अच्छा करना है, अपनी इनकम में किस तरह इजाफा करना है। मुलाजमत रोज़गार के मसाइल आपके हल हो रहे हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो अच्छा रोज़गार मिलेगा। अगर आप तिजारत पेशा हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। ज़राए आमदन में आपके गैर यकीनी, गैर मुतवक्को तौर पे इजाफा होगा और गैर मुतवक्को तौर पे आपको रुपया पैसा मिलेगा। लेकिन मैंने पिछले अपने जो मंथली हॉरोस्कोप्स हैं इनमें एरीज आपको मुसलसल कई महीनों से ये बताता आया हूँ कि नेपच्यून जब आपके फर्स्ट डेकन में आएगा तो ये आपकी रूहानियत बढ़ाएगा, आपको रूहानियत की तरफ माइल करेगा। लेकिन आपने किसी भी किस्म के जाली नौसरबाज, फ्राडिये, जाली पीर, आमिल और किसी ढोंगी से धोखा नहीं खाना, फरेब में मुब्तला नहीं होना। बाकी रूहानी तरक्की आपके लिए बहुत होगी। अमूमी तौर पे नेपच्यून का आपके जायचा के फर्स्ट डेकन में आना आपको थोड़ा जिद्दी भी बनाएगा, संग दिल भी बनाएगा और ये आपको ऐसा बना देगा कि आप किसी से इंस्पायर नहीं होंगे, किसी से आप मुतासिर नहीं होंगे और ये आपको फजूल खर्ची की जानिब भी माइल करेगा। ये आपको रूहानी सुकून हासिल करने के बजाय इस बात की जानिब भी माइल करेगा कि आप कोई ड्रग, कोई नशा इस्तेमाल करें। तो आपने किसी भी किस्म के ड्रग्स के इस्तेमाल से खुद को बचाना है और कोई बहुत बड़ा अभी फैसला मत कीजिए जिसमें आप अपना कोई कारोबारी नुकसान कर बैठें। चूंकि नेपच्यून, मैंने पिछले इसके तमाम ट्रांजिट्स देखे हैं। आप इस सदी में अगर सन 1900 में भी पैदा हुए हैं तब भी नेपच्यून आपके पैदाइशी जायजा में कहीं भी वबाल में नहीं है। तो जाहिर है आपकी तारीख पैदाइश 1940 के बाद ही हुई होगी जो आप जिंदा हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो 1940 के बाद नेपच्यून का कोई ऐसा ट्रांजिट नहीं था जिसमें मैं ये कहूं कि आपके पैदाइशी जायचा में नेपच्यून आपका दुश्मन है या आपके लिए बुरे असरात लिए हुए है। आप बचे हुए हैं, आप 1940 के बाद पैदा हुए हैं तो नेपच्यून आपके जायचा में अच्छा है, साद है। तो नेपच्यून के साद असरात मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये एक अमूमी तजिया मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक नए अहद का आगाज हो चुका है। नेपच्यून आपके फर्स्ट डेकन में मौजूद है। कौकबी कुव्वतें और कवाकिब की आमदोरफ्त आपको दोबारा बेदार कर रही है। सैटर्न हमारे वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक ज़ोहल 24 मई 2025 से आपके फर्स्ट डेकन में आ रहा है और 13 अप्रैल 2028 तक ये आपके जायचा के पहले घर में क़याम करेगा। लेकिन इस दौरान रेट्रोग्रेड होते हुए 2025 में एक मरतबा ये पलट के वापस पाइसिस में जाएगा और उसके बाद जब ये पलट के वापस आएगा तो फिर अप्रैल 2028 तक ये आपके फर्स्ट डेकन में क़याम करेगा। तो आपको दोबारा बेदार किया जा रहा है, आपको झंझोड़ा जा रहा है। आपको ये यकीन आ जाएगा कि आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। आपने रुकावटों, बंदिशों का बहुत तजर्बा किया है। बुर्ज हमल, अब आप अल्लाह ताला की इस कायनाती निज़ाम में जो तरतीब दी हुई घड़ी है और कायनाती कैलेंडर है, इसकी हकीकत को दरियाफ्त करके और अच्छे औकात को पाकर अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकते हैं और कायनाती ताकत को अपने गले लगा सकते हैं। फिलहाल अप्रैल आपको बड़ा उकसाएगा
कि आप कोई बड़ा कदम उठाएं, कोई बड़ा फैसला करें, किसी नई चीज की शुरुआत करें। बहुत से इम्कानात आपके सामने आ रहे हैं जिन पे आप सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए। अभी आपको फौरी तौर पे कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई मंसूबा अभी से उस पर अमल पैरा नहीं होना चाहिए। तैयारी कीजिए, मंसूबाबंदी कीजिए और हालात का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जो सूरज ग्रहणों का एक सर्कल आपके जायचा के पहले घर में होता रहा है, उससे तो आपकी जान छूट गई, लेकिन अभी भी माह रमजान मुबारक में अप्रैल में होने वाला सूरज ग्रहण, उसके अप्रैल के तमाम अय्याम में, इन हफ्तों में असरात बाकी हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां आपके सामने आ रही हैं। आप सोच सोच के खुद को हलकान कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहणों का साइकिल है, इससे अब आपकी जान छूट चुकी है। अब आपको ये मालूम होना शुरू हो गया है कि आप कहां खड़े हैं, आपने कहां जाना है, आपके लिए क्या बेहतर है। तो अप्रैल में आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है। नेपच्यून आपको विजन दे रहा है। अभी थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। आपका हाकिम कौकब मार्स, जो आपके जायचा के चौथे घर में मौजूद रहा, यहां इसे रेट्रोग्रेड हुआ, ये यहां दिसंबर से मौजूद था। मुश्किलात, परेशानियां आपके सामने आई। स्क्वायर बना रहा था आपके फर्स्ट डेकन के साथ। घर से जुड़े हुए मामलात, घर का माहौल, आपके रिहाइशगाह, फैमिली अपार्टमेंट, यहां पे आपके लिए मसाइल पैदा हुए। अफराद खाना के साथ आपके मसाइल पैदा हुए। लेकिन अब मार्स 18 अप्रैल 2025 से 17 जून 2025 तक आपके जायचा के 5वें घर में, लियो हाउस में, फायर हाउस में क़याम पजीर हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है। और यहां पे मार्स को एग्जाल्ट होता है, औज होता है हमारे यूनानी इल्म नजूम में। न सिर्फ ये कि मार्स फायर प्लैनेट, फायर हाउस में जाके आपके साथ ट्राइन बनाएगा, तसलीस बनाएगा, बल्कि ये एग्जाल्ट होगा, हालत औज में होगा। तो आपको इसके बहुत बहुत फायदे हासिल होने वाले हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार जोहल को अपने जायचा के पहले घर में आ लेने दीजिए, जो 24 मई 2025 को आ रहा है। जोहल जब आपके जायचा के पहले घर में आ जाएगा, तो पूरी चेंजिंग्स, तब्दीलियों का जो ये अमल है, ये अपने नुक्ता कमाल पे पहुंच जाएगा और एक नए दौर का, एक नए सफर का आगाज हो जाएगा। तो चीजों को अंजाम देने के लिए तब कदम उठाएं, तब तक हालात आपके सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इंतजार करें। जब तमाम कवाकिब आपके फर्स्ट डेकन में एक बार चल पड़ेंगे, नेपच्यून और सैटर्न और मार्स का ट्राइन, तो फिर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फिर आप अपने माजी के जो मंसूबे हैं उन पे अमल पैरा हो जाइए, कदम बढ़ाइए। चूंकि जो मैंने अर्ज किया ना कि मरकरी और वेनिस भी रेट्रोग्रेड से बाहर आ चुके हैं, तो अब रुकावटें दूर हो रही हैं और अब चीजें आपके सामने खुल के सामने आना शुरू हो रही है। मार्स का आपके जायचा के 5वें घर में आके हालत औज में आना और आपसे ट्राइन बनाना आपके लिए अच्छे असरात लेके आ रहा है। मालो दौलत में इजाफा होगा, इनकम में इजाफा होगा, कारोबार तरक्की करेगा, माली नुकसानात का इजाला हो जाएगा, औलाद की खुशी मिलेगी, औलाद की जानिब से खुशियां मिलेंगी, मुसर्रतें मिलेंगी, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, इनाम हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दौलत ज़ाया भी होती है, रुपया पैसा फजूल कामों में सर्फ करने को जी चाहता है। तो कनाअत और किफ़ायत शारी का मुजाहरा कीजिए। मामलात इश्क व मोहब्बत में कामयाबियाँ मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप मुलाजिमत पेशा हैं तो यहाँ प्रमोशन होने के कवी इम्कानात हैं। तालीम हासिल कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो तालीमी उमूर में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। नए दोस्त बनेंगे, दोस्तों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा, अक्ल व दानिश में भी इजाफा होगा। ख्यालात बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, ख्वाब बहुत अच्छे अच्छे आएंगे जिनमें इशारे मिलेंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात इस्तवार होंगे और रूठे हुए मनाने में कामयाबियाँ मिलेंगी। लेकिन इसके कुछ मनफी असरात भी होंगे। आपको एलर्जी हो सकती है, खारिश हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की दर्दें आपके सामने आ सकती हैं, बीपी में इजाफा हो सकता है, बुलंद फिशार खून। ठीक है, तो अपनी सेहत का आपने
ख्याल रखना है और अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके पैदाइशी जायचा में जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त मार्स अगर एनिमी हाउस में था या आपके लिए मैलिफिक है, आपके लिए नाकिस पोजीशन में है, ये वबाल में था, ये रेट्रोग्रेड था, या दुश्मन के घर में था, या हालत हबूत में था, तो फिर इसके तमाम तर असरात मनफी ही होंगे जिनसे आपको बचना होगा। तो बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, आपके जायचे के पांचवें घर का ताल्लुक चूंकि आपकी लव लाइफ के साथ है, आपके चिल्ड्रन और चिल्ड्रन रिलेशन जितने भी मामलात हैं, फिर आपके तलिस्मन, फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी रूहानी ग्रोथ, आपकी रूहानी नशोनुमा, और इसके साथ साथ आपके ब्रेन, आपके दिमाग में आने वाले ख्यालात, आपका कारमा, जो माजी करीब में आपने अच्छे अमाल सर अंजाम दिए हैं उनका नेमुल बदल, ये तमाम उमूर आपके जायचा के पांचवें घर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपके लिए मार्स इन लियो के टाइम में वज़ाइफ पढ़ना, अमलियात करना, ज़िक्र इलाही करना बहुत मुफीद है। आपको क्या पढ़ना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इससे खूब फ़ायदा हासिल हो। हमारे इस्लामिक इल्म नजूम में अख़वानुस सफ़ा व खुलानुल वफ़ा एस्ट्रोलॉजिकल टीचिंग्स में जो हमें तालीम दिया गया है, जिसका ताल्लुक इल्म जफ़र और इल्म रूहानियात व फ़ल्कियात के साथ है, कि अगर आपके पैदाइशी जायचा में मरी आपके लिए नाकिस असरात दिए हुए है, या आपके साथ दुश्मनी बना रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या उसका ट्रांजिट आपको नुकसान दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अस्मा इलाहिया या मालिको या कुद्दूस इनका विर्द करना चाहिए। 261 मरतबा 261 टाइम आप सुबह के वक्त नमाज फजर अदा करने के बाद 261 टाइम पढ़ेंगे, या मालिको या कुद्दूस, या मालिको या कुद्दूस। तो अमूमी तौर पे इससे तमाम बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को नफ़ा होगा कि मरी आपके लिए अगर नाकिस है तो साद हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और अगर ये साद ही है तो इसकी सआदत जो अल्लाह ने इसको बख्शी है आपके लिए, इसका ट्राइन और इसका हालत औज में आना मनाफे कसीरा का सबब बनेगा। तो आपको इतर संदल इस्तेमाल करना चाहिए, या पंसार की दुकान से लकड़ी मिलती है चंदन, ये सख्त लकड़ी होती है, ये लकी हर्ब है, ये आशाब सहरिया से है, और इसका ताल्लुक बहराम यानी मरीह के साथ है। और मरी चूंकि इल्म नजूम में नहसे असगर माना गया है, इसे छोटा मनहूस कहते हैं, लेकिन हम अख़वानुस सफ़ा एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में इसे मनहूस नहीं मानते। हम इसका प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो इसे साद मानते हैं, अगर इसका प्लेसमेंट बुरा है तो फिर इसको नहस मानते हैं। कोई भी कौकब ना साद होता है ना नहस होता है, उसकी पोजीशन आपके जायचा में उसको अच्छे बुरे असरात का सबब बना देती है। तो मरी आपके पैदाइशी जायचा में अगर नाकिस है, या आप इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आखिर आपका रोलर प्लैनेट है, तो आपको चाहिए कि आप चंदन की लकड़ी लें, उसको कूट के थोड़ा बारीक कर लें, और 1 टीस्पून चंदन का बुरादा जो आप बनाएंगे चंदन की लकड़ी का, उसको बॉयल करें, अच्छी तरह से पका लें। एक केतली में पानी डाल के उसको बॉयल करके उसका अच्छी तरह से कहवा बना लें, और उसको ठंडा करके आप एक बोतल में भर के रख लें। उसमें से आप 9 चम्मच पानी किसी पानी के भरे हुए टप या बाल्टी में मिला के उससे आप गुस्ल करेंगे, और मंगल के दिन गुस्ल करें तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। मैं दोबारा बता दूं कि 18 अप्रैल 2025 से लेके 17 जून 2025 तक मार्स लियो में है, तो ये गुस्ल करने से उसके तमाम नाकिस असरात से आपको निजात मिल जाएगी, बल्कि बहुत से फवायद भी आप हासिल करेंगे, तो बहुत फायदा होगा आपको। एरीज ज़ोडाइकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महीने आपके लिए बड़े अजीब व गरीब महीने हैं। अगर आपने मेरा एनुअल होरोस्कोप एरीज ज़ोडाइकल साइन के मुतालिक सुना है तो बहुत अच्छा, वरना उसे एक मरतबा ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं, समात फरमाएं, उसे देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। मज़ीद बना हम ये देख रहे हैं कि शाम साहब के जायचा के पहले घर में 7 अप्रैल को शर्फ याफ्ता हुआ, और
जब ये 20 मार्च को आपके जायचा के पहले घर में दाखिल हुआ और 19 अप्रैल तक आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है, तो नए यूनानी एस्ट्रोलॉजिकल साल का आगाज हुआ, एक नए अहद का, एक नए दौर का आगाज हुआ, जब शम्स आफ्ताब आलम मताब आपके जायचा के पहले घर में आया। इसके साथ साथ नेपचून 30 मार्च को आपके जायचा के पहले घर में दाखिल हो चुका है। ज़ोहरा और अतारत दोनों रेट्रोग्रेड होते हुए अब रेट्रोग्रेड से बाहर आके आपके जायचा के पहले घर में मौजूद हैं। कायरॉन भी आपके जायचा के पहले घर में है और मई में ज़ुहल आपके जायचा के पहले घर में आ रहा है। तो इस हवाला से कवाकिब और इनकी आमदोरफ्त आपकी जिंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहे हैं, ये मैं एक मेगा एस्ट्रोलॉजिकल एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। और जहां तक कौकब मोहब्बत ज़ोहरा यानी गुडीज ऑफ लव वेनिस का ताल्लुक है, तो इसका मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके साथ। एवरेज ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हजरात, ज़ोहरा जो सआदत का, खुशकिस्मती का, खुशियों का कौकब है, 4 फरवरी को यह आपके जायजा के फर्स्ट डेकन में आता है। लेकिन ज़ोहरा जब भी बुर्ज हमल में आता है तो इसे वबाल होता है। वेनिस इन एरीज डेट्रीमेंट है, ये इसका हार्म हाउस है, इसका जवाल पजीर हाउस है। तो यहाँ पे आपके पहले घर में जब ज़ोहरा वबाल पजीर हुआ, और ना सिर्फ ये कि ये वबाल पजीर हुआ, बल्कि फिर यहाँ पूरा फरवरी का महीना गुजारने के बाद 1 मार्च को रेट्रोग्रेड भी हो गया, हालत और रिजात में चला गया, तो दोहरी मुसीबत में जा पड़ा। एक तो हालत वबाल में था और दूसरा रेट्रोग्रेड हो गया। और फिर 27 मार्च को ये मुसलसल वापस जाता हुआ आपके जायचा के पहले घर को छोड़ के जायचा के 12वें घर में पाइसिस हाउस में, जो इसका एग्जाल्टेड हाउस है, जहां इसको शर्फ हुआ था, वहां पे जा पड़ा। तो इसका मुकम्मल 40 दिन तक रेट्रोग्रेड चला और अब जाके 12 अप्रैल को ये रेट्रोग्रेड से मुकम्मल निकल जाने के बाद अब पलट के वापस 30 अप्रैल को आपके जायचा के पहले घर में आ रहा है और 6 जून तक आपके जायचा के पहले घर में क़याम करेगा। वेनिस के इस रेट्रोग्रेड ने और आपके फर्स्ट डेकन में होते हुए और फिर यहां से वबाल में और रिजत में एक साथ होने के साथ आपके जायचे के 12वें घर में जाना और फिर पहले घर में आना, इस पूरे अरसा में आप बहुत जज्बाती हुए हैं। सुस्ती, काहिली, उसमें इजाफा हुआ है। फिर आप नामो नमूद हासिल करने के लिए कोशिश करते रहे हैं, मगर उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली। फिर आपकी जिनसी ख्वाहिशात में भी इजाफा हुआ और जिनसी तौर पे आप काफ़ी बेराह रवी का शिकार भी हुए, फजूल खर्ची की जानिब माइल हुए, माली नुकसानात का सामना करना पड़ा, बदनामी, तोहमत, और आप पे गंद उछाला गया, तोहमतें लगाई गई, बोहतान बांधे गए। फिर इसमें यह कि आपको फजूल बात करना पड़ी, बहुत खपना पड़ा आपको, घरेलू ज़िंदगी, अजवाजी ज़िंदगी मुतासिर हुई और जिस काम में आपने हाथ डाला उसमें आपने नुकसान का सामना किया और काफ़ी परेशानियां आपने झेली हैं। और अब भी ये परेशानियों का सिलसिला 6 जून तक जारी रह सकता है, खुदा न खास्ता। तो मैं आपको इसकी रेमेडी बता रहा हूँ। वेनिस की रेमेडी ज़रूर कीजिए ताकि इसके नाकिस असरात से आप बचें। एक तो आप अपने घर में गुलाब के फूल लगाइए। सुर्ख गुलाब के फूल अपने घर में मगरबी साइड पे आप उगा सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, या आप गुलाब के फूलों का पौधा मगरिब की जानिब रखें और उसको पानी देते रहें। इसके साथ साथ आपको अर्के गुलाब इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ वाटर, उसका स्प्रे अपने चेहरे पे करें, अपने हाथों पे करें, और यही रोज़ वाटर जुमा के दिन आप पानी में मिला के टब में या बाल्टी में जो पानी का भरा हुआ है उसमें डाल के उसके साथ आप गौसल करें ताकि वेनिस के नाकिस असरात से आप बच सकें। छोटी इलायची, जो खुर्दनी इलायची है, उसको चबाना, उसको अपने मुंह में रखना और अपनी जेब में रखना, ये भी आपको ज़ोहरा के नाकिस असरात से बचाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा खराबियां या मसाइल देख रहे हैं तो आपको जुमा के दिन घी, चावल, चीनी किसी बेवा या गरीब औरत को दे देना चाहिए। और पढ़ने के लिए अस्मा इलाहिया
या काफियो या गानियो 1171 मरतबा 1171 टाइम आपको पढ़ना चाहिए, विर्द करना चाहिए। और जुमा के दिन से आप ये पढ़ाई शुरू कर सकते हैं ताकि ज़ोहरा के नाक़िस असरात से आप बचें। अगर आपने मेरी बताई हुई रेमेडी पे अमल किया तो आप खुशियां हासिल करेंगे, मामलात मोहब्बत में कामयाबी हासिल करेंगे, और जिसकी आप कोशिश करते हैं, जिस काम को आप पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। आपका मिजाज अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, बुनियादी तौर पे आप खुशकिस्मती हासिल करेंगे और रुपया पैसे में इजाफा होगा। जो आपके नुकसानात हो रहे हैं इनसे भी आपको निजात मिलेगी। और जहां तक मरकरी का ताल्लुक है, मरकरी एवरेज ज़ोडिकल साइन में 3 मार्च को दाखिल होता है, लेकिन 15 मार्च से इसका रेट्रोग्रेड शुरू हो जाता है और 7 अप्रैल तक ये रेट्रोग्रेड में रहता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 7 अप्रैल को ये रेट्रोग्रेड से बाहर आ चुका है और 10 मई 2025 तक ये आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है। हमारे यूनानी इल्म नजूम में अतारद जब बुर्ज हमल में आता है तो 7 हालत में होता है। इसे हालत फराह कहते हैं। ये एग्जार्ट से निचला दर्जा है, यानी शर्फ और औज से निचली सतह पे जो एक पोजीशन है, जो इसकी अरफा आला और बेहतरीन पोजीशन है, हैप्पी पोजीशन है, ये हालत फराह में है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। तो मरकरी 10 मई तक आपके जायचा के पहले घर में है और हालत फराह में है। इससे आपकी सलाहियत, आपकी काबिलियत और आपके इल्म में, आपके अक्ल में इजाफा हो रहा है। आपकी फ़हम व फ़िरासत बढ़ रही है। रूहानी मामलात में आपकी लियाकत, आपकी काबिलियत, उसको 4 चांद लग रहे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। और अगर आप ज़ेर तालीम हैं तो कामयाबियाँ हासिल करेंगे। आपका इंटरव्यू देना, आपका एग्ज़ाम में जाना, आपका इम्तिहानात की तैयारी करना, इसमें आपको ज़रूर कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर आप आला तालीम के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं